स्मार्ट मीटर्स को लेकर आजकल जम्मू में आए दिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब से स्मार्ट मीटर की मुहिम शुरू की गई है तब से लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से मीटर रीडिंग में उनके आरोप हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ मीटर चलते हैं और बिल काफ़ी भारी बिल जो हैं कंज्यूमर को आ रहे हैं। अब उसके साथ ही एक और जो है कंज्यूमर के लिए बड़ी खबर है कि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अब अगले 3 साल के लिए 15% जो बिजली बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा है। यानी कि इसके साथ ही अब आम जनता के लिए जो बिल ऑलरेडी जिससे बहुत परेशान थे, अब और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कंज्यूमर को। आपको ये जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने एक और प्रपोजल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रखा है कि जिन इलाकों में मीटर नहीं लगे हैं और लोग मीटर नहीं लगवाते हैं और उन लोगों को मीटर लगवाने के लिए बाध्य करने के लिए उनका जो फ्लैट रेट उनको लगाया जाता है उसे भी डबल किया जाए, ताकि वो लोग स्मार्ट मीटर लगवाएं। और जो लोग बार बार जो है उनको कहा जाता है कि मीटर लगवाएं लेकिन डेलिबरेटली उसे मना कर देते हैं। और साथ ही जेपीडीसीएल की तरफ से जो बताया गया है कि 2023 और 24 और 25 और 26 के लिए 15% बिजली के दरों में बढ़ोतरी की बात की गई है कि उसमें बिल की जो टैरिफ है उसकी हाइक की बात की गई है। और इसको लेकर भी जो है काफ़ी यहाँ पर जिद्दोजहद हुई। और हालांकि इसको जेपीडीसीएल ने एक मीटिंग भी रखी थी। उस मीटिंग में आम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बातचीत की गई, उनसे उनकी राय ली गई। और इस राय में हालांकि उन्होंने कहा है कि लोगों को मौजूदा जो स्थिति है बिजली की बहुत ही ज़्यादा बुरी है और साथ में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते हुए उन्होंने कहा है कि अभी लोगों के ऊपर इस तरह का बोझ डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इस तरह की बिजली बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेपीडीसीएल के एमडी शिव अनंत तयाल ने इसके बारे में कहा है कि जो 15% हाइक है ये बढ़ोतरी नहीं हम की जा रही। हालांकि इससे पहले कंज्यूमर से जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हम 15% लेते थे उसको हमने खत्म कर दिया है और 15% जो है हमने हाइक की, इस पर बात की है, इसलिए किसी भी तरह का कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इसका एक्चुअली फ़ायदा ये है कि पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हम लेते थे तो उसके जो पैसे आते थे 2 खातों में जाते थे, लेकिन अब एक ही खाते में ये पैसे जाएंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट को काफ़ी आसानी होगी। उसका काफ़ी मुश्किलों का जो फेस करनी पड़ रही थी कि 2 खाते में पैसे जाते थे, अब एक ही खाते में होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको भी बेहतर बनाने के लिए अगले 3 साल में जो 23% ट्रांसमिशन लॉस हुआ करता था उसको कम करके अब 15% जो है पहुंचा दिया जाएगा अगले 3 साल में। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की पूरी कोशिश इस समय जो डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, जेपीडीसीएल की तरफ से की जा रही है। यहाँ तक बात की गई कि लोगों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि लोगों से जो इस समय कंप्लेंट आ रही हैं कि उनके बिल काफ़ी ज़्यादा हैं, मीटर तेज चलता है। उन्होंने ये श्योर किया है कि हमने मीटर को, स्मार्ट मीटर्स को पूरी तरह से चेक किया है, मीटर की तरफ से किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट में इस समय कुछ परेशानियां चल रही हैं, जिस वजह से जो बिल हैं, ऑनलाइन बिल, वो रोज अपडेट करने की बजाय 2-2, 3-3 दिन बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने और भी कई चीज़ों के बारे में इस बारे बात की कि स्मार्ट मीटर का जो काम है जम्मू प्रोविंस को पूरी तरह से अगले 3 साल में कवर कर लेना, ये एक लक्ष्य है जेपीडीसीएल का कि 3 साल में पूरे जम्मू के एरिया है, पूरा जम्मू प्रोविंस को उसे स्मार्ट मीटर के अंदर लाया जाए। और उन्होंने एश्योरेंस भी दिलाई कि जिस तरह से ये चीज़ें जब पूरी होंगी, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर और सुदृढ़ होगा। और जब बिल की बात की गई कि बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है, तो उन्होंने कहा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ती बिजली इस समय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। अगर वो कंपेयर करें दूसरे राज्यों के साथ तो जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली यहाँ पर लोगों को मिल रही है। ये कुछ बातों को लेकर जो है उन्होंने अपनी क्लैरिटी भी मैनेजिंग डायरेक्टर जेपीडीसीएल ने दी। लेकिन सबसे बड़ी बात अब देखते हैं कि किस तरह से जो बिल नया आता है उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन 15
15% टैरिफ हाइक के लिए जेपीडीसीएल ने एडमिनिस्ट्रेशंस को प्रपोजल जो है दिया है और साथ ही जो फ्लैट रेट है उसे दुगना करने का भी प्रस्ताव उन्होंने रखा है ताकि लोग जो है मीटर लगवाने के लिए आगे आए और बाध्य हों। हालांकि जिस तरह से लोग ये आशंका जता रहे हैं कि काफ़ी महंगा जो है उनको पड़ेगा, अब ज़्यादा बिल पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी जो 15% पहले हुआ करती उसे खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह 15% बिजली की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। किसी तरह से भी जो कंज्यूमर हैं उन पर किसी तरह का भी बोझ नहीं पड़ेगा।